अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ख़ास करके वो लोग जो डाइट कर रहे हैं वेट लॉस की, मेरे साथ किसी और डाइटिशियन के साथ अपने घर में वैसे ही कोई डाइट मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये वीडियो स्पेशली है। क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो डाइट करते करते दरमियान में डिसअपॉइंट हो जाते हैं, मोटिवेशन छोड़ देते हैं और बस कहते हैं हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब हमसे डाइट नहीं हुई, हमने छोड़ दी। उसकी रीज़न ये होती है कि आपने दरमियान में उस प्रोसेस के आप मायूस हो गए हैं, डीमोटिवेट हो गए। इसको कैसे टैकल करना है, इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें आपके पते की बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, वो बातें जो आपको कभी मायूस नहीं होने देंगी। तो ऐसा है कि जब हम डाइट करते हैं, जिसे हम डाइट कहते हैं या वेट लॉस प्रोग्राम करते हैं, हम अपनी डाइट को बड़ा ज़्यादा चेंज कर लेते हैं। बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ती हैं, कभी टाइमिंग की, कभी पोर्शन कंट्रोल की, कभी माइंडफुल ईटिंग की, क्या खाना है, किस टाइम खाना है, कैलोरीज कैसे देखनी है। आई नो ऑल्टरनेटिंग डाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इज़ अ बिग स्टेप, आई गेट इट। लेकिन आपको डिसअपॉइंटमेंट क्यों होती है? आप ये क्यों सोचने लग जाते हैं कि यार हो नहीं रहा है, मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या रीज़न्स देते हैं। उसकी वजह क्या है? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपकी वेट लॉस की डाइट करने की रीज़न क्या है, वजह क्या है, आपका वाई क्या है। और जब हम ये अपने पेशेंट से पूछते हैं तो यूजुअली वजह कोई शॉर्ट टर्म गोल होती है, शादी में जाना है, फैमिली में शादी आ रही है, ड्रेस में फिट होना है, मल्टीपल ऐसे छोटे छोटे, या किसी स्पेसिफिक फिगर पे ऑब्सेस कर रहे होते हैं, मैंने 50 पे जाना है, मेरी फला फ्रेंड इस वेट पे है, या मैं इतने साल पहले इस वेट पे था, मुझे इसी वेट पे जाना है। इससे क्या होता है, स्केल देखते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, टाइम गिन रहे हैं, दिन गिन रहे हैं कि हमारे डाइट में कितने दिन रह गए, इससे डिसअपॉइंटमेंट होती है। इन शॉर्ट टर्म और छोटी छोटी बातों को छोड़ें और ये सोचें कि ये जो आपने डाइट चेंज किया, अपनी आपने फ़ैट कम किया, आपने शुगर नमक का इस्तेमाल कम किया, आप डीप फ्राइड चीज़ें नहीं खा रहे हैं, आप माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, बाहर जाके बड़ा वाइजली खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सो रहे हैं प्रॉपर, इस सब के जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं वो कितने बड़े हैं, वो क्या हैं? इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ये हैं, जो अपनी डाइट को हेल्दी कर लेते हैं, वो खाना जो आप दिन में 3-4 बार खा रहे हैं उसको हेल्दी कर लेते हैं, हेल्दी अप्रोच अपनाते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। उन डिजीज़ में टाइप 2 डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, हार्ट प्रॉब्लम्स होना, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होना, सांस चढ़ना, बाल गिरना, स्किन का ख़राब हो जाना, इन सब से बच रहे हैं। हाउ बिग इज़ दिस? इन सब से बच रहे हैं, हेल्दी स्किन के लिए अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छी मेमोरी के लिए ले रहे हैं, आप प्रीमेच्योर एजिंग से बच रहे हैं, आप हेल्दी एजिंग की तरफ जा रहे हैं, आप किसी पे डिपेंडेबिलिटी से बच रहे हैं। जब ये सारे पॉइंट्स आप अपने जहन में लेके आते हैं तो आपको अपनी डाइट बिल्कुल छोटी सी लगती है। आप कहते हैं मैं इतने बड़ी सारी चीज़ों के लिए तो ये एक बड़ा छोटा सा स्टेप ले रहा हूँ, और आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती। ये हम सबका मोटो होना चाहिए। जब हम अच्छा खा रहे हो, हमारे जहन में ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होने चाहिए। और जब आप कुछ रॉन्ग चॉइसेस कर रहे हो या बिल्कुल अपनी डाइट ख़राब करके बैठे हो, तो भी आपके जहन में यही बातें होनी चाहिए कि क्या ये खाना इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपनी हेल्थ लूज़ कर दूँ, स्किन, हेयर, मेमोरी सब लूज़ कर दूँ, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब कर दूँ? क्या ये इतना इम्पॉर्टेंट है? ये फैटी मील या ये बेकरी आइटम या ये इतना इम्पॉर्टेंट है, मुझे इतना मज़ा दे रहा है? आप कभी भी नहीं करेंगे। इस अप्रोच के साथ डाइट करें, यकीन करें आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच।